शनिदेव जब भी मार्गी चलते रहते हैं तो अपने प्रभाव एक अलग तरीके से लेकर के आते हैं, लेकिन जब वह वक्र अवस्था में चले जाते हैं तो प्रभाव और स्वभाव दोनों में परिवर्तन आ जाता है। शनिदेव वक्र अवस्था में जाने वाले हैं, वक्री होने वाले हैं। 30 जून को वक्री होंगे और 15 नवंबर तक यह वक्री रहेंगे। ये जो लंबा समय है ना, एक शनि ही वो ग्रह है जो काफी लंबे समय तक वक्री रहते हैं। शनि ही वह ग्रह है 2.5 साल तक एक ही राशि में रहते हैं। शनि ही वह ग्रह है 30 साल में पूरा एक चक्कर लगाते हैं। पृथ्वी का कह लो या सूर्य का चक्कर कह लो, या इसको कह लो कि जिस राशि में बैठे हैं आज, 30 साल बाद में वहीं पे आकर के बैठेंगे। तो ये शनिदेव ही हैं, बहुत ही ज्यादा स्लो चलने वाले ग्रह हैं। और शनि की एक खास बात है, शनि को दुनिया वाले सभी लोग शत्रु समझते हैं, लेकिन शनि शत्रु है ही नहीं। शनि कहीं से भी आपका शत्रु नहीं होता, चाहे वह किसी भी अवस्था का हो। शनि शत्रु हो ही नहीं सकता। शनि आपको केवल और केवल उस भाव के प्रति समर्पित होने के लिए कहेगा। शनि कहेगा कि आप ईमानदारी से उस भाव पे समर्पित हो जाओ, और वह शनि ही है जो आपको तरक्की दे सकता है। जिस भाव में बैठा है उस भाव से तरक्की दे सकता है, जिस भाव को देखता है उस भाव से तरक्की दे सकता है। एक शनि ही वह ग्रह है। अब वक्र अवस्था में ये शनि जा रहे हैं और वृश्चिक राशि के लिए क्या प्रभाव लेकर के आएंगे वो आपको समझना पड़ेगा। और विशेषता तब हो जाती है जब वृश्चिक राशि को शनिदेव की ढैया चल रही है। शनिदेव की ढैया और 7.5 एक वो समय है जब आपके इम्तिहान का समय है, एग्जाम चल रहा है। यह शनि आपको क्लास ले रहे हैं, लेसन्स दे रहे हैं कि आपके लिए कौन अच्छा है और कौन बुरा है। शनि ही बता रहे हैं आपको, शनि ही बताएंगे कि आपके लिए यह मित्र है, ये शत्रु है, आपका भला कर सकता है, आपका बुरा कर सकता है। कोई भी इंसान, कौन आपका गुप्त शत्रु है, कौन आपके साथ में खड़ा है, कौन मित्रता निभाने वाला है, आपके जीवन पर्यंत तक आपका मित्र कौन रहेगा, ये केवल शनि बताता है। अब शनि आपके 4th हाउस में है, मतलब यहां से ढैया तो चल रही है। शनि शशि योग में चल रहे हैं, खुद की राशि में बैठे हैं, तो ये भी बहुत अच्छे योग है। लेकिन वक्र अवस्था क्या हो जाती है, वक्र अवस्था के बारे में आपने पहले से कई वीडियो देखे होंगे कि वक्री कैसे होते हैं, क्या होता है। लेकिन यहाँ पे उल्टा नहीं चलते। ये जो भी कहते हैं ना कि शनिदेव उल्टी चाल चलेंगे, हमारे भी थंबनेल में शायद ऐसा ही कुछ आप देखेंगे कि उल्टी चाल, उल्टा नहीं चलते। शनिदेव या कोई भी ग्रह उल्टा कभी नहीं चलता। चलने की स्पीड जो है वो रुक जाती है या स्लाइटली स्लो हो जाती है। जो स्पीड चलनी है, जैसे एक उदाहरण यहाँ पे मैं केवल शनि का नहीं कह रहा हूं, एक उदाहरण मैं कहता हूं कि आप कार में जा रहे हैं, अपनी गाड़ी में जा रहे हैं, बहुत अच्छी स्पीड आपने मेंटेन कर रखी है, उस स्पीड में जा रहे हैं। सामने एक कार दिखती है, वो भी चल रही है, लेकिन आपकी स्पीड तेज है तो आपने उसको पीछे छोड़ दिया, ओवरटेक कर गए आप। ठीक है, अब क्या लगेगा आपको? जब आप पीछे वाले रियर व्यू मिरर से देखेंगे तो आपको क्या लगेगा? वो कार तो रुक गई, रुकी हुई है। कुछ समय बाद लगेगा उल्टी चल रही है। ऐसा चल तो वो भी रही है ना, ये केवल इल्यूजन ऐसा बन जाता है कि अपने को लगता है पीछे चल रहा है। और वही शनि के साथ हो रहा है कि शनि काफी लंबे समय तक वक्र अवस्था में रहेंगे, अपनी चाल को स्लो कर देंगे। तो काफी ये सारा गुरुत्वाकर्षण का खेल है। ठीक है, तो अपने को ऐसा लगेगा कि शनिदेव उल्टे चल रहे हैं, जबकि उल्टा नहीं चलना है उस ग्रह को। एक तो ये हो गया वक्र अवस्था का सीधा, बहुत ही आसान भाषा का आपको मैंने समझाया। अब प्रभाव क्या लाएंगे? शास्त्रोक्त है कि शनि ग्रह या कोई भी ग्रह जहां पे वक्री होते हैं ना, उसके एक भाव पीछे के प्रभाव आपको देते हैं। अब वृश्चिक राशि वाले जातकों के विशेष यह प्रभाव उनको ज्यादा आएंगे जिनके शनि देव की अंतरदशा, महादशा, अंतरदशा और प्रत्यंतर दशा चल रही है, उन पे ज्यादा प्रभाव आएंगे। महादशा वालों को थोड़े से स्लाइटली ज्यादा प्रभाव देखने को मिलेंगे, अंतरदशा वालों को उनसे ज्यादा, और प्रत्यंतर वालों को उनसे भी ज्यादा प्रभाव देखने को मिलेंगे। अब यहाँ पे प्रभाव क्या है, पहले अपन देखते हैं कि तीसरा भाव, क्योंकि एक भाव पीछे से यह प्रभाव आप पे लाएंगे। अब देखिए शनि का क्या है, शनि का स्वभाव क्या है? डिले करवाने का, रोकने का। एक बार को होल्ड करेंगे, रोकेंगे अपने पास, उसका रिव्यू करेंगे, फिर आपको देंगे। शनि का काम यही है, आया लाके देंगे आपको, लेकिन खुद के पास रोकेंगे, उसको समझेंगे, सोचेंगे इसको देना है नहीं देना है।
कितना देना है, क्या मात्रा होनी चाहिए, सब कुछ अपने हिसाब से शनि सेट करके फिर आपके सामने रख देंगे और आपको वो फल शनिदेव का मिलेगा। अब यहां पे क्योंकि तीसरा भाव है और ये तीसरा भाव होता है आपका पराक्रम का। अब पराक्रम का भाव है और शनि यहां पे क्या करेगा, शनि पराक्रम को बढ़ाएगा? नहीं, शनि यहां पे प्रभाव देगा। कैसे? शनि का काम क्या था? रोकने का। ठीक है, शनि का काम है स्लो करने का, चीजों को स्लो भी कर देता है शनि। तो यहां पे कहीं ना कहीं आपके पराक्रम को स्लो करेगा शनि, आपके डिसीजन मेकिंग पावर को। आज के समय में पराक्रम का मतलब तो ये है ही नहीं कि आप है ना किसी से झगड़ा कर रहे हो, आप में झगड़ने की कितनी क्षमता है, वो नहीं है पराक्रम। पराक्रम आज के समय में है कि आपने सही समय पे सही डिसीजन लिया या नहीं लिया। आज का लिया हुआ आपका निर्णय आपके आने वाले कल को तय करता है। बिल्कुल सत्यता है इसमें। और शनि पराक्रम भाव में बैठ करके आपके लिए रिव्यू करेंगे, आपके लिए सोचेंगे, आपके फैसलों के लिए आपको सोचने पे मजबूर करेंगे कि जो आपकी आदत में शुमार हुआ करता था ना, सामने आया और हाथों हाथ उसको बोल दिया हाँ या ना, शनि अब परिवर्तन करेंगे आप में। इस समय में तो कम से कम परिवर्तन ये ला करके दे देंगे कि आपको सोचना पड़े। जो ये समय रहेगा ना 15 नवंबर तक का, तो इस समय में आप बड़ा सोच समझ के निर्णय लेंगे। निर्णय होंगे भी सही, लेकिन थोड़ा सोचना पड़ेगा। तो ये पराक्रम में यहां पे स्लो कर देंगे उस चीज को स्लाइटली। अब यहां पे आप देखेंगे पुराने मित्रता, यहां पे देखिए पुरानी मित्रता भी यहां से देखने को मिलती है अपने को। तो शनि आपको पुराने मित्रों से जोड़ने का काम करेंगे। कहीं ना कहीं पुरानी चीजों या पुराने कोई भी संबंध होते हैं ना, वो शनि को रिप्रेजेंट करते हैं। शनि बूढ़ा है ना, तो आपके संबंध किसी के साथ में है, किसी भी साथ में आप उनसे दूर हो गए, आपके पुराने संबंध बूढ़े संबंध है, वो बुजुर्ग संबंध है। आपकी उम्र से मतलब नहीं है। अगर 10 साल पहले किसी से मिले हैं तो उसके साथ में संबंध आपका बूढ़ा हो गया है, तो यह शनि आपके संबंध पुराने मित्रों के साथ में जोड़ेंगे। तो यह भी आपके एक फेवर वाली चीज होगी। दूसरा, यहां पे शनि आपको रोजगार कैसा? रोजगार रोजमर्रा के इनकम, आप रोज पैसा जो कमाते हैं उसको स्लो कर देंगे। जो लोग रोज का पैसा कमाते हैं, रोज अपना काम करते हैं और आज का पैसा आज मिला, कल का पैसा कल मिला, ऐसा कुछ काम करते हैं ना, तो उस इनकम में थोड़ा सा डाउनफॉल देखने को मिलेगा, क्योंकि शनि स्लो करते हैं। तो आपको वहां पे स्लो कर देगा शनि। तो यहां पे रोज की इनकम जो होगी, रोज की इनकम, उसमें कमी देखने को मिलेगी आपको। तो ये अच्छा है या बुरा है, निर्णय आपका है। किसी के लिए अच्छा, किसी के लिए बुरा। अब यहां पे आप देखें कि शनि जहां बैठे हैं वहां पे भी प्रभाव लाएंगे। वक्र अवस्था में हो गए, स्लो हो गए, तो यहां पे क्या प्रभाव लाएंगे? यहां पे आपको सीधा सा प्रभाव है आपके जो अपना कहते हैं ना घर मकान प्रॉपर्टी, इनका ये भाव होता है। घर का हो गया, मकान का हो गया, प्रॉपर्टी का हो गया। माता का सुख यहां से देखते हैं, यहां से अपना मान सम्मान देखते हैं, क्योंकि पैसों का मान सम्मान है, प्रॉपर्टी का मान सम्मान है। आपके साथ में, आपके पास में पैसा है, आपके साथ में आपके परिवार खड़ा है, या आपके साथ में आपका घर है, प्रॉपर्टी आपके पास में खूब सारी है, प्रॉपर्टी अगर अच्छी खासी है, गाड़ियां हैं, तो आपका मान सम्मान वैसा ही होता है। ठीक है, तो ऐश्वर्य का घर भी यही है। अब शनि यहाँ पे बैठे हैं, वक्र अवस्था में बैठे हैं, जिन लोगों के लिए यहाँ पे है ना, यहाँ पे केवल एक वृश्चिक राशि की बात नहीं है, यहाँ पे है ना सीधी सी बात आपके चार्ट में भी यही बनेगी कि अगर शनि आपके पॉजिटिव है लग्न कुंडली के अंदर, लग्न चार्ट में शनिदेव पॉजिटिव हैं, तो यह शनि आपको बहुत कुछ दे सकता है यहाँ पे। अब पॉजिटिव है तो आपके लिए समय भी अच्छा रहा होगा, यहां से शश योग भी बना दें, तो यहाँ पे इसलिए ये आपको केवल कुंडली टू कुंडली वरी करेगा कि बहुत अच्छा रिजल्ट देगा या बहुत बुरा। यहाँ पे अगर एक पर्सपेक्टिव अपन गोचर का ही लेकर के चले तो कैसा रिजल्ट आएगा, अगर वो सोचे हैं तो यहाँ पे शनिदेव घर मकान प्रॉपर्टी बनाने में देर करेंगे, इस समय में देर करेंगे और 100% देरी करेंगे। माता के स्वास्थ्य में, केवल मैं बात कर रहा हूं ना गोचर की, तो माता के स्वास्थ्य में यहाँ पे कहीं ना कहीं स्वास्थ्य को कमजोर भी करेंगे ये शनि। और अगर पॉजिटिव है तो माता का स्वास्थ्य को बहुत अच्छे से सुधार भी सकेंगे, वो लग्न चार्ट से पता चलेगा। अब यहां तक तो अपन पहुंच गए कि ये शनि का प्रभाव है।
शनि का प्रभाव दृष्टियों में भी होता है, दृष्टि संबंध सभी ग्रहों का है तो शनि के भी दृष्टि संबंध है। अब आप देखो शनि को न्याय का देवता कहा गया ना, तो न्याय का देवता होने के कारण सबसे नजदीक की तीसरी दृष्टि और सबसे दूर की 10वीं दृष्टि ये शनि को मिली। 7वीं दृष्टि जो है वह कॉमन है, 3, 7 और 10 ये शनिदेव को दृष्टि मिलती है। नजदीक का कोई है ना, कितना भी नजदीक का शनि का, तो उसको भी है ना न्याय संगति देखेगा शनि। अब ये आपके शनि देव जो हैं, एक तो इस चार्ट के लिए कैसे ग्रह बहुत बड़े शत्रु नहीं है, वृश्चिक राशि के लिए बहुत शत्रुता नहीं रखते, समभाव ग्रह एक तरह से मित्र ही हो जाते हैं, समभाव रखते हैं, ना बुरा ना अच्छा। अब ये शनि है ना, यहां पे आपको देखेंगे तीसरी दृष्टि से छठे भाव को। छठा भाव क्या है? छठा भाव जॉब है, तो जॉब को स्लो करेंगे, कहीं ना कहीं कोई हेजिटेशन देंगे शनिदेव, क्योंकि ये जिस भाव को देख रहे हैं ना, वो भाव बड़ा नेष्ट भाव है। यहाँ पे रोग ऋण और शत्रुओं का भाव है, तो यहाँ पे इस चीज को पोजीशन, आप इस चीज को है ना शनि की पोजीशन से देखोगे ना, तो शनि का स्वभाव के कारण यहाँ पे रोग ऋण और शत्रु देंगे, लेकिन कम कर देंगे। यहाँ पे उस चीज को देखो, क्योंकि शनि का स्वभाव ये धीरे करने का, तो यहाँ पे रोग आएंगे, बिल्कुल आएंगे। अगर रोग आ गया तो बहुत स्लो आएगा और स्लो जाएगा वो। अगर कोई शत्रु बन गया तो वो बनेगा नहीं, पहली बात तो यहाँ पे बनाने का योग बहुत कम बनता है, फिर भी अगर बन गया तो वो शत्रु आपको बहुत कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा, क्योंकि स्लो है, बनेगा भी वैसा ही शत्रु। और यहाँ पे ऋण की बात करोगे तो ऋण लेना पड़ सकता है, ऋण अपने, क्योंकि ये ऐश्वर्य के भाव में बैठा है ना, अगर अच्छा है शनि तो ये ऐश्वर्य को बढ़ाएगा, गाड़ी मकान प्रॉपर्टी लेने के लिए बाधित ये करेगा, प्रेरित के लेनी ही पड़ेगी। अब गाड़ी मकान प्रॉपर्टी लेने जाओगे, अब वृश्चिक राशि वालों जातकों का है ना एक बड़ा ये चीज है कि बेहतर क्यों ना ले लूं, बेहतर पे जाने की कोशिश करता है वृश्चिक राशि वाला जातक, तो बेहतर क्यों ना ले लूं, और आपके पॉकेट में उतना ही है, बेहतर के लिए आपको ऋण लेना पड़ सकता है। तो ये ऋण के योग यहाँ पे शनि बनाते ही बनाते हैं। अब यहाँ पे है ना बहुत सी चीजें और भी है मेरे पास में बताने के लिए, 7वीं दृष्टि और 10वीं दृष्टि, लेकिन वो मैं अभी नहीं बता पाऊंगा क्योंकि समय का अभाव रहता है। 7वीं दृष्टि, 10वीं दृष्टि और कुछ शनि के विशेष प्रभाव जो वृश्चिक राशि वाले जातकों को शनि ढैया में बहुत हेल्प करेंगे, क्योंकि ये शनि ढैया अब जो है ना, ये ढैया में वक्र अवस्था में अंतिम बार है अभी, उसके बाद में आपको है ना अष्टम की ढैया आनी है, अभी 7.5 नहीं आने नजदीक, अष्टम की ढैया आएगी, वो बहुत लंबे टाइम बाद आएगी। तो इस शनि से जाते हुए कैसे अपन परिणाम, बहुत अच्छे श्रेष्ठ परिणाम ले सकते हैं, वो आने वाले वीडियो में बताऊंगा। अभी तो इस वीडियो को यहीं पे अपन पूर्ण करेंगे क्योंकि समय का अभाव रहता है, और शनि हो गया, राहु हो गया, केतु हो गया, बृहस्पति हो गया, ये इतने बड़े चैप्टर हैं कि इनको समझने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है। 7वीं और 10वीं दृष्टि आने वाले वीडियो में इंतजार कीजिएगा। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा और सेकंड पार्ट चाहिए या नहीं चाहिए, बिल्कुल कमेंट करके आपको बताना है, हमें सपोर्ट करना है। लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल।